प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि इस संध्या के समय में परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम आपस में बैठ करके उसकी स्तुति आराधना कर सकें और विशेष करके उसके वचन के ऊपर हम ध्यान दे सकें। जबकि ऐसी परिस्थितियां हैं तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम एक टीचिंग सीरीज़ को शुरू करें, और प्रभु ने मेरे मन में ये डाला तो उसी टीचिंग सीरीज़ की आज ये पहला सेशन होगा। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई विल ट्राई टू कीप थिंग्स इन बिटवीन 15 to 20 मिनट्स, 15 या 20 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि ये लंबा टीचिंग है और आने वाले दिनों में हम इसको जब भी ये टीचिंग आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इस टीचिंग के अलग अलग सेशंस को हम आप तक पहुंचा सकें। तो स्टे विथ मी, स्टे कंफर्टेबली, स्टे विथ लिटिल पेशेंस, गिव लिटिल टाइम टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के एक बात और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप नेट के ऊपर और भी प्रभु के दासों के वचनों को सुने। और मेरी आपसे एक विनती है, हो सकता मैं गलत हूँ, यदि हमने हमारे जीवन में कुछ फेवरेट प्रभु के दासों को बना रखा है, या कुछ खास प्रभु के दासों ने हमारे जीवन में स्पेशल जगह बना रखी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनके प्रति अपने प्रेम को कम करें, लेकिन ये निश्चित कहूँगा कि हम परमेश्वर ने सभी को तोड़े दिया हुआ है। एंड लेट्स लर्न फ्रॉम अदर पास्टर्स, अदर प्रीचर्स, अदर टीचर्स ऑल्सो। हम दूसरों से भी सीखें, और लेट अस कीप आवरसेल्व्स ओपन टू द वर्ड ऑफ गॉड। किसी व्यक्ति के लिए अपने आप को हम रिजर्व नहीं करें। हमको परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को ओपन रखना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत कर सके। मैं सभी को जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड और शालोम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, और यदि किसी दूसरे शहर में अटक गए हैं तो अभी हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने दूतों को भेज करके, जैसे उसने इस्राएल को मिस्र देश से निकाल करके ले आया, आपको भी वो अपने परिजनों के पास, अपने प्रियों के पास निश्चित रीति से प्रभु अपने दूतों को भेज करके आपके परिवार वालों का, या आपके मम्मी डैडी यदि बाहर फंसे हुए हैं, या आपके बच्चे बाहर अटके हुए हैं, उन सब बाहर में मिलाएगा। एंड आई प्रे that God will do this miracle in your lives। और मैं प्रार्थना करता हूं और ये आशा करता हूं कि परमेश्वर ये आश्चर्य करना कि आपके जीवन में होने पाएगा, और आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा अपने दूतों को भेज करके। डोंट वरी, किसी भी प्रकार की चिंता, जस्ट रिलैक्स एंड मेक योरसेल्फ अवेलेबल टू गॉड। और परमेश्वर के सामने अपने आप को आप उपलब्ध करें और उसकी उपस्थिति में बैठे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मन में ये बोझ आया कि इन अंतिम दिनों के आरंभ में बहुत सारे लोग चिन्हों के विषय में बताएंगे, चमत्कार और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में क्या क्या, और चिन्ह और चमत्कार, और बाइबल में से बहुत कुछ ये सिखाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा हट करके, अभी भी जिस बात की ज़रूरत है, थोड़ा सा हट करके, हालांकि वो बात वही है, उस बात को मैं बताना चाहूँगा। एंड माई टॉपिक फॉर टुडे एंड फॉर द कमिंग डेज फॉर दिस सीरीज इज स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ अ बिलीवर। विश्वासी की जिंदगी की आत्मिक उन्नति के बारे में मैं आपके साथ वचन बांट सकूं। और मैं ये चाहता हूं कि जब एंड टाइम के
विषय में भी जो प्रभु के दास है बताते हैं, आप उसको सुनिए एंड गिव देम टाइम। परमेश्वर के वचन को विभिन्न विभिन्न प्रभु के दासों से आप सुनिए और देखिए प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। और जरूरी है कि क्योंकि यदि हम आत्मिक रीति से परिपक्व नहीं रहे तो इन अंतिम दिनों में हमारे भटकने के और हमारे विश्वास के डगमगाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम आत्मिक परिपक्वता को समझें। बाइबल आत्मिक परिपक्वता के विषय में क्या बताती है, इस बात को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम निकालेंगे तीसरा यूहन्ना की तीसरा पत्री, तीसरा यूहन्ना उसका पहला उसका पहला अध्याय और 2 वचन। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरा जो मेन कंसंट्रेशन रहेगा, मेन जिस बात के ऊपर मैं विचार करूंगा वो ये है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। देखिए, हमको प्रॉस्पेरिटी के लिए भी मालूम है, सारी बातों के लिए कि हमको खाना पीना कपड़ा गाड़ी, और हम आशीषों के द्वारा बताते हैं हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। लेकिन यहां पर हम एक बात देखेंगे कि परमेश्वर आत्मा है और मुख्य रीति से वो हमारे आत्मा के उन्नति में, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में, वचन में हमारी क्या आत्मिक उन्नति है, हमारी क्या आत्मिक समझ है, वचन को हम कैसा समझते हैं, हम कलीसिया में किस तरह का व्यवहार करते हैं, दूसरे लोगों से किस तरह का व्यवहार करते हैं, हम प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन के द्वारा हम किस रीति की गवाही दे रहे हैं, ये सारी बातें आत्मिक उन्नति में आती है। और इस आत्मिक उन्नति की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं इस आयत के पहले भाग को ले रहा हूं, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ। What is Christian life? Christian life is a marathon. हमको इस बात को समझना है कि मसीही जीवन है क्या। मसीही जीवन 10,000 मीटर की दौड़ के समान होता है। मसीही जीवन 100 मीटर की दौड़ नहीं होती, जो कि 6 मिनट में या 7 मिनट में पूरी रफ्तार से दौड़ के अपनी दौड़ को खत्म कर दी जाए। क्रिश्चियन लाइफ इज अ मैराथन एंड नॉट a 100-meter रेस। बहुत लोग सोचते हैं मैं एक ही बार में ऐसा काम करूंगा कि बस पूरा काम हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे अरे वाह देखो इसने कैसा काम किया। इट्स नॉट लाइक दैट। Our imaginations are unbiblical। कई बार हमारी भावनाएं, कई बार हमारे कल्पनाएं वचन के खिलाफ चली जाती है। एक चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो मसीही जीवन है, इसका ये दिस इज मैं कुछ पैराबोलिक करके बता रहा हूं आपको। अच्छा, here Mr. So and so, right,
मैंने आपको 2 दिन के लिए देखा है, राइट? अच्छा, तो आपको मैं 40 नंबर दे देता हूं, ओके? अच्छा, और ये कौन है? ये मिस्टर सो एंड सो है। हाँ हाँ हाँ, ये तो बराबर, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इनको मैं 60 नंबर देता था, फर्स्ट क्लास। सी, मैनी पीपल आर सिटिंग विद देयर पेन एंड डायरी और प्रतिदिन पास फेल का सर्टिफिकेट बांटते रहते लोगों को। ही इज पास एंड ही इज फेल, ही इज पास एंड ही इज फेल। जबकि किसी के आत्मिक we believers and we leaders of the church very soon come to a conclusion about someone's life. हम किसी भी एक व्यक्ति के जीवन के प्रति बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और उसको पास या फेल का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। जिंदगी में पास या फेल का सर्टिफिकेट बांटना हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही हमें ये काम करना चाहिए, और ना ही किसी को इस नजरिए से देखना चाहिए। इसका फैसला या रिजल्ट एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल प्रभु को मानते हैं, जल्दी जल्दी प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, एंड दे थिंक दिस इज नाउ आई एम रिलीव्ड, आई गॉट हील्ड, नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो जीसस, अब मैं यीशु मसीह को। मगर कुछ दिनों के बाद उनके पास मुसीबतें आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानियां आती हैं, देन से अरे यीशु मसीह क्या इस समस्या में से हमको नहीं निकाल सकता? और तब वो धीरे से दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। देखिए, यीशु के पीछे चलने का जो फैसला हम करते हैं, वंस यू हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, यू हैव डिसाइडेड इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टिल डेथ, नो मैटर व्हाट कम्स ऑन योर वे। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला करते हैं तो जीवन में एक बार करते हैं और मरने तक का फैसला होता है, और उसके बीच में कोई पीछे जाने का रास्ता नहीं होता। और इसलिए वो कहता, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हो सकता है कि हम 50 साल के मसीही हैं, मगर यदि हमारे में आत्मिक परिपक्वता नहीं है तो हम 50, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट अस बी वेरी केयरफुल, जीसस इज कमिंग वेरी सून, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, एंड लेट अस नॉट फूल अदर्स एंड लेट अस नॉट फूल आवरसेल्व्स आल्सो, डोंट मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। आप सोचते हैं, मैं और आप सोचते हैं हम दूसरों को मूर्ख बना रहे, नहीं, हम सोचते हैं हम दूसरों को धोखा दे रहे, नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जरूरी है कि हम खुद मैं किसी के ऊपर, आई एम जस्ट शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट इज अपॉन माय हार्ट एंड द थिंग। और बात यह है कि यदि 50 साल के मसीह होने के बाद भी 50 साल के अनुभव के हिसाब से यदि हमारी परिपक्वता नहीं है तो हम मसीह में बच्चे हैं और हम कुछ नहीं जानते। And we need to learn. मैं आगे इस विषय में आपसे बात करूंगा। यदि हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाई है, इसका यह मतलब नहीं कि हम स्वर्ग के बाहर फेंक दिए जाएंगे। This does not mean this also. No, we are all saved by grace. I am talking about the spiritual development in our life. जिंदगी का बढ़ना, उन्नति करना, उसका विकास होने के विषय में मैं बात कर रहा हूं। स्वर्ग जाने या नहीं जाने के विषय में मेरी बात नहीं हो रही है। वो बोलता है, जैसा तू आत्मिक उन्नति
कर रहा है। सी, गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप क्या सोचते? यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर इसीलिए प्राण दे दिया कि आपका घर सोने चांदी से भर दे, या एक आपको बहुत महंगी सी गाड़ी दे दे? यीशु मसीह ने इसीलिए दिया कि हमारी जेबों में और हमारे बैंकों में नोट भरे रहें। डू यू थिंक दैट जीसस डाइड दैट वी मे बी मिलियनर एंड लैक नथिंग? ये चीज हमको सोचनी पड़ेगी। गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर स्पिरिचुअल, व परमेश्वर हमारे आत्मिक विकास, आत्मिक उन्नति के विषय में ज्यादा रुचि लेता है। आदमी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि होता क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत एक धीमी प्रक्रिया है, और आदमी जो होता है वो जैसे ही प्रभु में आया, बस अब तो मेरे को दुनिया पलटना है, अब तो मैं पहलवान बन जाऊंगा, अब तो देखना मेरी गवाही के द्वारा क्या क्या होगा। और पौलुस भी तीमुथियुस को एक बहुत हम उस आयत को जानते हैं कि लीडरशिप में कहता है कि इस बात का ख्याल रखना कि नया चेला ना हो। और हम लोगों से यही गलती होती है कि कल कोई प्रभु में आया और आज हमने उसको उठा के कुर्सी पे बैठा दिया, लीडरशिप में डाल दिया। जो चेला बनने की, जो डिसाइपलशिप की प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, जिसमें से हो करके उसको जाना था, वो ना करके हमने कहीं जस्ट टू उसको करने के लिए कि हाँ ठीक है कि अन्य जातियों से आए हैं भाई, इनको हमको सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है। व्हाट इज अबाउट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? कब हम आत्मिक उन्नति को सीखेंगे? कब ये शागिर्दी में रहेंगे? और शागिर्दी में ना रहना ये निरंकुशता को बताता है। इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। लेट अस गो। इसलिए मैंने बताया कि हमको इन बातों में बहुत ज्यादा होशियार रहने की आवश्यकता है। आज स्पिरिचुअल डेवलप इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। कोई चीज को परमेश्वर धीमे धीमे हमको सिखाता है, पहला। दूसरा, ये पूरे जीवन भर चलती रहती है। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं, अच्छा 6 महीने मैंने ये पाठ पढ़ लिया, ओके अब मैं दूसरी चीज सीखूंगा, ओके अब मैं तीसरी चीज। ये नहीं मालूम कि लाइफ कितनी लंबी है और आने वाले समय में कितने सारे उतार चढ़ाव हमको झेलने होंगे। एक हम लोग संडे स्कूल में पहले एक गाना गाते थे, यू कान गो टू हेवन इन अ रॉकिंग प्लेस, फॉर गॉड डजंट लीड एनी लेजी बोन्स देयर। आप रॉकिंग चेयर में, झूलने वाली चेयर में बैठ करके स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर को आलसी हड्डियों की वहां पे जरूरत नहीं है। इसलिए इन बातों को देखना बहुत जरूरी है। ये पूरे जीवन भर सीखने की, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर, एक अनुभव से दूसरे अनुभव पर, आशीष, दुख, तकलीफ, परेशानियों, विरोधों के बीच में हमारा आत्मिक विकास होता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है।
लेकिन होता क्या है, होता यह है हम अब देखिए एक बात है, लॉकडाउन के पहले भाग रहे थे, मतलब कौन कहां भाग रहा है किसी को कुछ भी ख्याल ही नहीं था। कौन सा डेवलपमेंट हो रहा था मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं। लॉकडाउन में जब हम लोग बंद हैं, अपने अपने घरों में हैं, तो वी आर फ्रस्ट्रेटेड। क्यों फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्योंकि हम बिना एम दौड़ने के, बिना एम काम करने के आदी हो गए थे। यहां जाओ वहां जाओ, यहां जाओ वहां जाओ, जल्दबाजी। परमेश्वर ने हमारी, मैं नहीं जानता कि इस विषय को मैं टच नहीं करना चाहता, किसका क्या घाटा हुआ, किसका क्या फायदा हुआ, ये तो सब बाद में पता चलेगा अपने को। लेकिन ये निश्चित बात है कि परमेश्वर ने हमारी दौड़ के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा दिया है, और इसको हमको सोचना बहुत जरूरी है। और जल्दी 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 प्रभु में आगे बढ़ने के चक्कर में हम लोग गलत फैसले ले लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। क्या, जैसे मैं आपको बता रहा, हम आपस की तुलना में फंस जाते। अच्छा वो मेरे से आगे बढ़ गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम आपस के कंपटीशन में और तुलना में और कंपैरिजन में फंस जाते हैं। सी वेरी वेरी क्लियर, मैं आपको ये बताना चाह, यू हैव योर ओन जर्नी ऑफ लाइफ एंड आई हैव my own journey of life, and there is no comparison and competition between your life journey and my life journey. We all are different. हम सब अलग अलग जर्नी है, हम सब की अलग अलग जीवन यात्रा है, और उसमें हम चल रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम एक दूसरे को कॉपी करते। पौलुस इस बात पे बोलता है कि देखो कहीं आपस में तुम काट कूट करके एक दूसरे को फाड़ न डालो। इस बात में हमको बहुत मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, हम सभी का अलग स्वभाव है, हम सभी का अलग टेस्ट परमेश्वर ने दिया है, अलग विचार हैं, जीने का तरीका भी सभी का अलग है। थोड़ी देर के लिए यदि मान लीजिए परमेश्वर सारे फूल सफेद में, तो कितना नीरस और कितना एकाकी रहता है, सब जगह सफेद 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 सफेद। यदि परमेश्वर जो है सब सब्जियों का रंग एक सा कर देता, सबको लाल बना देता या पीली बना देता, तो देखिए किस तरह का हमारा जीवन रहता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, फल, सब्जियां, खुशबू बनाई। और एक बात मेरे को अच्छी लगती है, तो दूसरों से बिल्कुल अलग बनाया। और ये कितनी अच्छी बात है कि आपके समान कोई दूसरा नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए मेरा एक ही थॉट अभी मैंने लिया है और समय हो रहा है। आई विल ट्राई टू फिनिश इट। मैं चाहूंगा इसको मैं जल्दी से समाप्त करूं। मसीही जीवन में क्या होता है कि जब हम प्रभु में आते हैं और प्रभु हमें आशीषें देता है, तो हमारे अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, आकाश में कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोला जाता है फ्लाइंग स्टार्स, यानी यू कैन सी देम ओनली वन नाइट। ऐसे कुछ तारे होते हैं जो कि फ्लाइंग होते हैं, एक रात दिखाई देते, उसके बाद उनका अस्तित्व दिखाई कहा गया। मैनी टाइम्स आवर क्रिश्चियन लाइफ बिकम्स लाइक दैट। हम लोग जल्दबाजी में, गलत फैसले लेने में, गलत तरीके अपनाने में, आगे आने में, एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे से अपने आप को बेहतर बताने में हम गलत चीजें करने लगते हैं। होता है ओवरनाइट फ्लाइंग स्टार्स के समान दिखाई देते हैं एक रात, और उसके बाद फिर हम मसीही जीवन के
पूरे पटल से गायब हो जाते हैं। और फिर कहता है अरे मैं तो, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ और फलाना, और दुनिया भर की हम बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं, डोंट बिकम ओवरनाइट फ्लाइंग स्टार्स, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट, परमेश्वर के सामने ठहरिए। कोई दूसरा आगे निकल रहा है, बढ़ रहा है, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, करने दीजिए, बट यू मेंटेन योर ट्रैक। आप अपनी ट्रैक में दौड़िए, दूसरे की ट्रैक में दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेस को आप मेंटेन करिए, दूसरे की स्पीड से आपको कोई मतलब नहीं है। प्रेज गॉड, वी हैव सो मैनी पीपल ऑफ गॉड इन दिस। इस दुनिया में परमेश्वर कितने लोगों को, वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सारे प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे सब काम कर, और ये सब पुरानी सब जो है दर्शन देखेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा। एक बहुत अच्छी बात है, लेट्स हैव एन ओपन हार्ट, encourage our fellow pastors, encourage our fellow believers, encourage other leaders, दूसरे लीडर्स को, दूसरे पास्टर्स को एनकरेज कीजिए, अपने दोनों हाथों को बढ़ा के उनको सपोर्ट कीजिए। ये सब परमेश्वर के राज्य में, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। वी डोंट हैव अवर ओन किंगडम्स, हमारा अपना राज्य नहीं है, बट इफ वी हैव दिस, आई एम सॉरी, हमको सोचना होगा, हमको अब दुआ बदलनी पड़ेगी, हमको ये दुआ करनी पड़ेगी, मेरा राज आवे, मेरी इच्छा जैसे मेरे मिशन में पूरी होती है वैसे सबके घरों में पूरी होने पाए। नाउ लेट अस बी केयरफुल, अंत का समय नजदीक है। परमेश्वर ने एक वायरस को अलाउ किया और दुनिया घुटनों पे आ गई। चर्चेज में प्रार्थना ही नहीं हो रही, सड़कों पे प्रार्थना कर रहे हैं लोग, रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, उनको मालूम है कि हमें पश्चाताप कर, और तभी ये वायरस हमारे पूरे दुनिया से गायब होगा। एनीवे, गॉड ब्लेस यू। सारी बातें धैर्य के साथ मसीही जीवन की दौड़ें। बाकी को मैं कल पिकअप करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप अप टू द टाइमिंग्स। काफ़ी समय हो गया है, और काफ़ी समय हो गया है, और आई हैव लॉट्स, परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। और मैं यही आप लोगों से विनती करूँगा कि इस आत्मिक जीवन को धैर्य के साथ जीने वाले हो सके, अपनी दौड़ को धैर्य के साथ मसीही जीवन की दौड़ें, और हर इस बात को देखे कि वो कैसा दौड़ रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है उसमें, और 6264200925 6264200925। कोई यदि मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप मुझसे एनी टाइम यू कैन कांटेक्ट मी, डे और नाइट, 24 आवर्स। और काउंसलिंग भी, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स और किसी रीति से काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी, कांटेक्ट मी, एंड और मेरे को आप बता सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बाकी की बातों को, हाँ, मैं एक गीत का एक वर्ष गा करके समाप्त करूंगा। वो ऐसा है, I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। पिता परमेश्वर, हम अपने लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अपनी शारीरिक उन्नति को देखते हैं, अपनी सामाजिक उन्नति को देखते हैं, अपनी आर्थिक उन्नति को देखते हैं, लेकिन आत्मिक उन्नति की तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं होता है, बहुत कम है। आत्मिक रीति से हम बीमार पड़े हैं, हमारा विश्वास कम। प्रभु जी, तेरे वचन का नजरिया हमको समझ नहीं आता, हमारी दूरदृष्टि कमजोर हो गई है, तेरा आत्मा हमसे क्या बोलता है हमको सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम दुनिया की बातें अधिक सुनने के आदी हो गए। इसलिए पिता परमेश्वर, मेरी विनती है कि हम सब के ऊपर दया कर प्यारे परमेश्वर, और हमारे आत्मिक उन्नति हो सके, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, हम आत्मिक रीति से वचन को पहचाने, आत्मिक रीति से प्यारे आगे बढ़े, आत्मिक रीति से प्यारे प्रभु जी हम सारी बातों को समझने वाले हो सकें। ये मेरी प्रार्थना। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है और आगे भी सुनेंगे, उन सबको बड़ी आशीष, और उनके जीवन के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for hearing और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कब आएगा ये मैं आपको कर दूंगा। एंड संडे वी विल हैव आवर वर्शिप सर्विस, दैट इज फाइनल। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।